अधिकांश लोग देखिएगा सेक्स ऑब्सेस्ड है। हेल्दी सेक्स बहुत कम लोगों के जीवन में है, बहुत कम लोगों के जीवन में। आजकल तो ये सोशल मीडिया के चलते और भी परवर्टेड होता जा रहा है। तो लोगों की जो देखिएगा क्रेविंग दो चीज़ की होती है, वो रामकृष्ण ने कहा था, सब लोगों ने कहा, कामनी और कंचन, है ना, पैसा और सेक्स है। ये यूनिवर्सल क्रेविंग है लोगों के माइंड में। आप देखिएगा, जो हमने देखा कि जो लोग बहुत पैसे के पीछे दौड़ते हैं, उनका वो सेक्स पर उतना, उनका सेक्सुअल लाइफ बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी पैसे की तरफ चली जाती है। इसलिए देखिएगा बहुत धनी जो व्यापारी हैं इंडिया में, वो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते हैं। वो देखिएगा वो लड़के को गोद लेते हैं। आप मेरे बहुत दोस्तों को देखा जो बहुत परिवार के हैं, जो बहुत पैसा कमाने के पीछे में दौड़ जाते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं, उनकी सारी एनर्जी उधर चली गई। हाँ, और जो लोग बहुत काम वासना की तरफ रहते हैं, उनको फिर पैसे की उतनी उस तरफ की क्रेविंग कम हो जाती है, एनर्जी एक तरफ चले जाती है। तो जो लोग हमने देखा कि इंडिया में और विदेशों में भी जो लोग मनी ऑब्सेस्ड हैं, वो ब्लेम नहीं लगाते हैं कि आप ओशो आश्रम के सेक्स की बात नहीं करते। वो क्या बात करते हैं, ओशो के पास 97 रोल्स रॉय क्यों था, उनकी नज़र रोल्स रॉय पर है। ओशो अपने घड़ी कितने लाख कितने करोड़ की बांधते थे, उनकी टोपी में कितने के हीरे लगे रहते थे। देखिए, तो वो ओशो के बारे में नहीं बता रहे, अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जो हैं मनी माइंडेड हैं, और अधिकांश लोग जो हैं वो सेक्स माइंडेड हैं। और अब हेल्दी सेक्स मिला नहीं किसी को, तो बहुत लोगों का सेक्स लाइफ जो है बड़ा ही वो नॉर्मल नहीं है अधिकांश लोगों का, और वो क्रेविंग पूरी नहीं हो पाती है। तो वो लोग से ओशो का नाम लेते ही, ओशो आश्रम का नाम लेते कहते हैं, अरे वही संभोग से समाधि वाले ना। ओशो ने 700 किताबें लिखी हैं, और ऐसी किताबें हैं जो उपनिषद है सब। आगे चल के जैसे हिंदुओं के जो 108 उपनिषद हैं, ओशो की 700 उपनिषद होने वाले हैं। उनकी जो पुस्तक है उपनिषद से 1 इंच कम नहीं है, इतनी हाइट की है, इतनी हाइट की है। आने वाले दिनों में आप उनका अष्टावक्र महागीता पढ़ के देखिए, किसी भी उपनिषद से कम नहीं है। तो इतनी ऊंचाई की बात उसने की है, लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। सेक्स सुपर का संभोग से समाधि, उनकी एक छोटी सी बुकलेट है ना, 5 लेक्चर की, वो भी लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ शीर्षक देख करके कहते हैं कि सेक्स गुरु। तो वो ओशो के बारे में नहीं कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं कि मेरी नज़र जो है वो सेक्स पर है। ओशो थोड़ा क्रांतिकारी विद्रोही गुरु हैं। उन्होंने जो अभी तक जो था कि सन्यासियों के जीवन में सेक्स सप्रेस्ड, सेक्स से लोग वंचित थे ना, तो ब्रह्मचर्य जो है वो अधिकांश लोगों के लिए असंभव है। महात्मा गांधी के लिए संभव थी, आपने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी जी के जब पिता मर रहे थे, उस समय भी उनको पत्नी के पास सोने चले गए। इसका उनको बड़ा जीवन भर गिल्ट रहा, उनको बहुत गिल्ट रहा गांधी जी को। और बूढ़े एकदम बाद में उन्होंने सेक्स को सप्रेस किया, तो बुढ़ापे में भी उनको रात्रि में स्वप्न दोष हो जाया करता था। इसलिए उन्होंने तांत्रिक गुरुओं से सहारा लेकर के रात में, ये लोग गांधीवादी इसको कहते नहीं हैं, लेकिन ये है, साहित्य में है, आपको मैं बताऊंगा। वो नंगी स्त्रियों के साथ रात में सोने लगे, जस्ट टू, वो उनका जो काम वासना दबा हुआ। वो ईमानदार आदमी थे, गांधी जी बहुत ईमानदार आदमी थे, और लोग छुपाते हैं इस बात को, उन्होंने छुपाया नहीं, खुल के कहा इस बात को कि मुझे रात में स्वप्न दोष हो जाते हैं। इतने देर नमक नहीं खाते थे, प्याज नहीं खाते थे, उपवास करते थे, उसके बाद भी रात में स्वप्न दोष हो जाते हैं। तो उनको गुरुओं ने, एक तांत्रिक गुरु अच्छे मिले, उन्होंने कहा कि आपका सेक्स सप्रेस है, तो वो इसका प्रयोग करते रहे। तो अब देखिए, गांधी जी जैसे व्यक्ति जब सेक्स से मुक्त नहीं हो सके, तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये सोचना कि सेक्स से हम पार हैं एक पाखंड है। ओशो ने इसको स्पष्ट किया है। ओशो ने क्या कहा कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ब्रह्मचर्य असंभव है, वो 1000 में 1 के लिए शायद संभव हो, या मैं तो कहता हूँ 1000 में भी नहीं, 10,000 या लाख में 1 के लिए संभव। लेकिन सब पर ब्रह्मचर्य थोप दिया जाता है। जो भी सन्यासी हो गए वो तो सब ब्रह्मचारी नहीं हो सकते ना, तो उनका जो काम जीवन है वो बड़ा पलटा हो जाता है। तो इसलिए लोगों की जो धारणा बनी, क्योंकि उन लोगों की धारणा नहीं है, वो उनके अपने मन के ऑब्सेशन है कि
सेक्स गुरु, सेक्स गुरु। आप तो यहाँ 8 दिन से रह रहे हैं, देख रहे हैं ना, सुबह से शाम योग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, अभी आरती हुई है। सेक्स की तो हम लोग सिर्फ जोक करते हैं। we are vegetarian, but we love non-veg jokes.